अध्याय के प्रथम बल्ली का 8वां मंत्र होगा। तो अब तक यम ने नचिकेत को बतलाया, हे नचिकेत, हिरण्यगर्भ परम ब्रह्म परमेश्वर हिरण्यगर्भ परमात्मा का प्राकट्य पहले होता है। हिरण्यगर्भ कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। उसके बाद उन्होंने बतलाया अदिति के द्वारा। अदिति कौन है? जो देवताओं का सृजन करती, वह अदिति। उस अदिति के द्वारा देवताओं का सृजन होता है। परम ब्रह्म परमेश्वर जो है उसके विषय में बतला रहे हैं यमराज नचिकेत को, हे नचिकेत, वह परब्रह्म परमेश्वर हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा के रूप में जो प्रकट हुआ या अदिति के रूप में जो प्रकट हुआ वह वही है, उससे वह अलग नहीं है। जीवन की समस्या है मनुष्य की, परमात्मा को वह अलग समझता है और जीव को वह अलग समझता है। यम कहते हैं कि जीव और परमात्मा में भेद नहीं है। भेद की दृष्टि जो है मनुष्य ने अपने आप ही बनाई हुई, उसके वहाँ पर कोई भेद नहीं है और भेद हो भी नहीं सकता, क्योंकि वही जो परमात्मा है दूसरे ही रूपों में जो दिखलाई दे रहा है, जिसको हम बाहर से देख रहे हैं, वास्तव में वही परब्रह्म परमेश्वर है जो निराकार से साकार रूप में प्रकट हो जाता है। अब उदाहरण के रूप में बतला रहे हैं कैसे कैसे हो सकता है। 8वां मंत्र है, अरणोर्निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भणीभि दिवे दिव इज्जो जाग्रवद्भि हविष्मद्भि मनुष्येभि अग्निः। हे नचिकेत, यह जाता वेदा जो सर्वज्ञ, कौन है सर्वज्ञ व्यापक? परमात्मा। और दूसरा अग्नि, जात वेदा अग्नि, जो सभी जगह व्याप्त अग्नि है। गर्भणी भी, गर्भवती स्त्रियों के द्वारा। सुभृत, सुभृत क्या होता है? अच्छी प्रकार से किसी वस्तु का पालन करना, यानी ढोना। सीधे शब्दों में कहो कि बाहर को ढोना। सुभृत का असली मतलब तो होता है ढोना, किसी वजन को उठाना। जिस प्रकार से गर्भिणी स्त्री, गर्भवती स्त्री है, सुभृत अच्छी प्रकार से, जैसे सिर पर हम वजन रखते हैं और वह जो वजन है मिट्टी का या किसी भी बर्तन में जो पानी रखा हुआ होता है, स्त्रियां हाथ भी छोड़ दें तब भी वह सिर से नहीं हिलेगा। क्यों? कि उसका जो बैलेंस है उसके अच्छी प्रकार से किया हुआ होता है। इसी प्रकार से सुभृत अच्छी प्रकार से धारण किया हुआ है। और क्या है? क्या धारण किया हुआ? गर्भ, गर्भ में उस बच्चे को। जिस प्रकार से गर्भवती स्त्रियां अच्छी प्रकार से बच्चे को अपने पेट में धारण करती हैं, इव भांति उसी प्रकार से, परंतु वह बच्चा क्या दिखलाई तो नहीं दे रहा, बच्चा वह दिखलाई नहीं दे रहा, परंतु उसकी क्रियाएं सभी चल रही हैं। वह हाथ पैर भी मारता है, खाता भी है, पीता भी है, उसकी क्रियाएं तो सभी चल रही हैं। उस क्रिया में भेद नहीं है, परंतु वह क्या दिखला ही नहीं दे रहा। जिस प्रकार से गर्भवती स्त्री के पेट में सुरक्षित जो बच्चा है दिखला ही नहीं देता। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं?
क्या चीज नहीं दिखलाई देती दूसरी? जाग्रवद भी हविष्वद भी अरण्यो, दो लकड़ियों के बीच में, अरण्यो दो लकड़ियों के निहित मन बीच में क्या चीज है? सुरक्षित रखी हुई अग्नि है। दो लकड़ियां हैं, उसके बीच में अग्नि होती है, वह अग्नि दिखलाई नहीं देती। और वह कब दिखलाई देगी? उसको हम मथेंगे। एक लकड़ी में छेद कर लें और दूसरी लकड़ी को उसके ऊपर हम लगातार मथते जाएं तो उसमें से क्या? अग्नि का प्राकट्य हो जाता है। पुराने जमाने में तो अग्नि ऐसे निकालते थे, माचिस तो होती नहीं थी। जिस प्रकार से अरण्योर मध्य, दोनों लकड़ियों के बीच में अग्नि सुरक्षित है, परंतु वह दिखलाई नहीं दे रही। और कब वह दिखलाई देगी? जब उसको अच्छी प्रकार से मथा जाएगा। जागृत वद भी हविष्मद भी, सावधान होकर के, जागृत वद भी क्या? जागृत होकर, सावधान होकर, अच्छी प्रकार से सोच समझ करके। हविष्मद भी, हविष क्या होता है? जो आहुति डाली जाती है, सामग्री जो होती है, यज्ञ में डालने वाली जो सामग्री है वह क्या? हविष। हविष्मद भी, हवन करने योग्य जितनी भी सामग्रियां हैं, मनुष्य भी देवे देवा, मनुष्यों के द्वारा देवे देवे, देवे देवा प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ईड्यः स्तुति, स्तुति किसकी करते हैं? यज्ञ करते समय अग्नि का जब तक प्राकट्य नहीं होता तब तक हवन नहीं किया जा सकता। हवन कब करेंगे? जब अग्नि का प्राकट्य होगा। और अग्नि का प्राकट्य कैसे होगा? दोनों समिधाओं के रगड़ने से। जिस प्रकार से दोनों लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि प्राकट्य होगी, और अग्नि के प्रकट होने के बाद में क्या होगा? हविष्मद भी, आप उसमें क्या सामग्री को डालेंगे। जब तक अग्नि का प्राकट्य नहीं होगा तब तक क्या है? सामग्री नहीं डाली जाएगी। कहते मनुष्यों के द्वारा देवे देव प्रतिदिन, ईड्यः उसकी स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है। और जिसकी प्रार्थना की जाती है अग्नि की, सह एव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? जिस प्रकार से छुपी हुई अग्नि, लकड़ी के मध्य में स्थित अग्नि आपको दिखलाई नहीं दे रही, आपके प्रयास करने से, परिश्रम करने से छुपी हुई अग्नि बाहर आ जाती है। बाहर आ जाने के बाद आप उसमें यज्ञ करते हैं, फिर उसमें अपनी आहुति डालते हैं, जो हविष्य है उसको डालते हैं आहुति। उसी प्रकार से परब्रह्म परमेश्वर जो छिपा हुआ है, आपकी गुफा में बैठा हुआ, आपके हृदय में जो बैठा हुआ है, उस हृदय में बैठे हुए परब्रह्म परमेश्वर को उस स्तुति के द्वारा, ईड्यः स्तुति के द्वारा वह देखते हैं, वही ब्रह्म है। जिस प्रकार से अग्नि की स्तुति की जाती है, अग्नि ही ब्रह्म है, वैसे कहते परब्रह्म परमेश्वर की स्तुति करके आपके हृदय में बैठे हुए जो ब्रह्म है उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, वही ब्रह्म है। फिर कहते हैं उस ब्रह्म का क्या हो सकता है? यदि वही ब्रह्म है, उस ब्रह्म से क्या होता है? कुछ तो होना चाहिए। वह कहते हैं यतः च उदेति सूर्यः अस्तम यत्र च गच्छति तम देवः सर्वे अर्पितः तदो नात्येति कश्चन एतद् वही तदः, एतद् वही तद। एतद् माने जिसको तुम पूछ रहे हो वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म की सत्ता क्या होगी? शक्ति क्या है? दिखलाई हमको क्या देता? सूर्य। सूर्य हमें अपनी आंखों से दिखलाई देता है, परंतु वह सूर्य उदेति, जिसकी सत्ता से सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्तेति, और फिर अस्त हो जाता है। यह प्रक्रिया बनाने वाले, इस क्रिया को बनाने वाले, इस नियम को बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा। जिस वस्तु का हम निर्माण करते हैं, किसी भी कागज का हम निर्माण करते हैं, उस कागज का निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति तो होगा। ठीक है, कागज तो दिखलाई दे रहा है, परंतु उस कागज को बनाने वाला कुछ तो होगा। यह पुस्तक है हमारे पास, उपनिषद है, इस उपनिषद को प्रिंट करने वाली कोई तो वस्तु है, हमें तो यह दिखलाई दे रही है, परंतु इसके पीछे किया हुआ जो प्रयास है कुछ तो है। वैसे ही कहते हैं यतः चोदेति सूर्यः, यतः ही माने जहां से सूर्य, सूर्यदेव उदेति, उदय हो रहे, वह सत्ता क्या है? जिसने, उस परब्रह्म परमेश्वर ने इस नियम को बनाया
कि सूर्य भी होने चाहिए, सूर्य होने का मतलब दिन भी होना चाहिए, वह उदय हो गया, और अस्तेति अस्त हो गया, रात्रि हो गई। उस परब्रह्म परमेश्वर ने सूर्य का निर्माण किया, उदय का और अस्त का, यानी दिन का निर्माण किया और रात्रि का भी निर्माण किया। और वह निर्माण करने वाली जो सत्ता है, जो शक्ति है, जो दिखलाई नहीं देती, दिखलाई सूर्य दे रहा है, दिखलाई दिन दे रहा है, दिखलाई अस्त होता हुआ सूर्य दे रहा है, दिखलाई रात्रि हमको दे रही है, परंतु इस सब का सृजन करने वाली, इस सब को नियम बनाने वाली जो सत्ता है, जो शक्ति है, वही ब्रह्म है। क्या कहते हैं? यत् उदेति ही, यत माने जहां से सूर्य उदेति, सूर्य उदय हो रहा है, च यत्र, और जहां से क्या हो रहा है, अस्तम च गच्छति, शाम को संध्या के समय वह अस्ताचल को चला जाता है, यानी छिप जाता है। क्या कहते हैं? सर्वे ते देवा, सर्वे देवा, सभी देवता तम अर्पिता, उसी को समर्पित है। इस प्रकार का कोई भी देव नहीं है जो देवता अपने आप में स्वतंत्र हो। स्वतंत्र मतलब अपनी इच्छा से उसका सृजन हो और अपनी इच्छा से जो उसका समाप्ति हो, ऐसा कोई भी देव नहीं है। क्योंकि उस परब्रह्म परमेश्वर, जो ईसावास का पहला मंत्र था कि जहाँ तक भी मनुष्य की दृष्टि जाती है, वह उस दृष्टि में जहाँ तक भी हम देख सकते हैं, इस प्रकार की कोई भी सत्ता नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है कि जहाँ पर उस परम ब्रह्म परमेश्वर का निवास ना हो। हम जहाँ तक देख सकते हैं, हमारी दृष्टि जहाँ तक जा सकती है, उसी सभी दृष्टि में परब्रह्म परमेश्वर निवास कर रहा है। तो कहते हैं इसलिए देवता क्या है, उसके प्रति समर्पित हैं। किसके प्रति? जो सूर्य को भी प्रकाश दे रहा है, जो सूर्य को भी प्रकाश दे रहा है, उसके प्रति समर्पित कौन है? देवता है। तम ओह कश्चन, तम माने उस परब्रह्म परमेश्वर को। किसको? जो सूर्य को भी प्रकाश दे रहा है, और सूर्य जिस प्रकार से मनुष्यों को क्या है, जीवन दे रहा है, उस परब्रह्म परमेश्वर कश्चन, कश्चन कोई भी, ना अत्येति, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इस प्रकार का और संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी देवता नहीं है जो उस परब्रह्म परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का उल्लंघन कर सके। कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जो उसने नियम बनाया है, उस नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी जाकर के सभी कुछ ठीक चलता है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं कहते हैं जो उस परब्रह्म परमेश्वर का उल्लंघन कर सके। एतद वही, हे नचिकेत, जो तुमने पूछा था वह ब्रह्म वही है जो मैं तुमको बतला रहा। फिर क्या होगा? तो वह जब वह वही है तो उसका क्या हो सकता है? वह कहाँ पर रहता है? रहने की तो कोई स्थान होना चाहिए। तो उसके अब अगले मंत्र में बतलाते हैं। यद एव आह तदम अमूत्रः, यद अमूत्रः तदन्वितः मृत्यो स मृत्युम आपनोति य नानेव पश्यति। यत यह, यत माने जो परब्रह्म परमेश्वर है, यह यहीं पर है, उसको दूर देखने की आवश्यकता नहीं है। नचिकेत को बतला रहे हैं, हे नचिकेत, उस परब्रह्म परमेश्वर को, जिस परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता के विषय में हम बात कर रहे हैं, वह क्या है? वह यहीं पर है। ऐसी और कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पर आपको कहा जाए जाकर के उस स्थान पर तुम देख सकते हो, या कहो वन में जाके देखो, पहाड़ों में देखो, जल में देखो, ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं वह यही है। कहाँ? जहाँ पर तुम खड़े हो। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान में, किसी भी स्थिति में आप खड़े हुए क्यों ना हो, वहां पर वह है। और तद अमूत्र, जो यहां पर है वह अमूत्र परलोक में भी है। जो परलोक में रहने वाला परब्रह्म परमेश्वर और इस लोक में रहने वाला परब्रह्म परमेश्वर अलग नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था, अर्जुन 4 मेरे हिस्से हैं, 3 हिस्से मेरे अमृत स्वरूप हैं और 1 हिस्से से मैं समस्त तीनों लोकों का पालन और सृजन कर रहा हूं। यही गीता में भगवान ने कहा ना, 3 जो मेरे हिस्से हैं इनका मैं प्रयोग नहीं करता। चौथा जो मेरा भाग है, चौथा जो मेरा अंश है,
इससे क्या है, समस्त ब्रह्मांडों का सृजन होता है, पालन होता है और संहार होता है। तो वह कहते हैं वही जो जिस ब्रह्म को तुम यहाँ पर देख रहे हो या देख सकते हो, वही ब्रह्म, ऐसा ही ब्रह्म परलोक में है। वह भी कोई अलग नहीं है, दूसरा नहीं है। क्यों? दूसरा होगा तो उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा, दूसरा होगा तो उसके रूप में परिवर्तन होगा। इसलिए ना उसके रूप में कोई परिवर्तन है, ना स्वभाव में परिवर्तन। जैसा अभी इस स्थान पर है वैसा ही उस स्थान पर परलोक में भी है। यत अमूत्रः, जो वहाँ है, तद अनु एवः, वही यहाँ पर भी है, इस लोक में भी है। तो फिर क्या होगा? सह मृत्यु हो, सह मृत्यु, मृत्यु क्यों? मनुष्य, मनुष्य मरणशील प्राणी है, इसलिए इसको मृत्यु कहते हैं। मरणशील प्राणी होने के कारण हम बार बार मरते हैं, बार बार हमारा जन्म होता है, इसलिए कौन है? मृत्यु हो। कहते मरणशील प्राणी होने के कारण, मरणशील जीव होने के कारण जो मनुष्य है, मृत्युम आपनोते, बार बार मृत्यु को प्राप्त होगा। क्यों? जो मृत्यु क्या है? मृत्यु हो मरणशील होने के कारण। मरणशील जो जीव है उसका क्या है? मृत्यु हो आपनोति, बार बार मृत्यु को वह प्राप्त कर रहा है। एक बार मृत्यु हो रही है, फिर मृत्यु को वह प्राप्त कर रहा है। ना एक बार जन्म हो रहा है, फिर दूसरे जन्म को वह प्राप्त कर रहा है। यह माने जो जीव, यह इस संसार में नाना एवं अनेक प्रकार की भांति विपश्यति देखता है। वह जीव जो है इस संसार में अनेक प्रकार से वह देखता है। किसको देख रहा है? जीवों को। मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण, दूसरे शब्दों में हम समझें, उस परब्रह्म परमेश्वर को अनेक प्रकार के स्वरूप में हम उसको देखते हैं, पश्यति देखते हैं। परंतु क्यों? अज्ञानता के कारण। वह जो परब्रह्म परमेश्वर है उसका एक रूप है, जो यहाँ पर है वह वहाँ पर भी है, जो वहाँ पर है वह यहाँ पर भी है। परंतु हम उसके जो स्वरूप की जो इच्छा करते हैं, देखते हैं, वह किस प्रकार से देखते हैं? अपने अनुसार। हम जिस प्रकार की भावना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उस प्रकार की इच्छा से उस परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप के हम देखते हैं। अगले मंत्र में कहते हैं परंतु वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, एक तो परब्रह्म परमेश्वर क्या है? हमारी अपनी कल्पना का। हम अपनी कल्पना से जिस परब्रह्म परमेश्वर को सोचते हैं, वास्तव में वह सत्य नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, ये अर्जुन, मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए एक स्थान को छोड़ता है, दूसरे स्थान में जाता है। यही शब्दों में उन्होंने कहा था ना, बड़े सीधे शब्दों में कहा है। जब मनुष्य की कामना पूर्ण नहीं होती, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, वासनाएं पूर्ण नहीं होती, मन क्या ही वस्तु से नहीं मिलती, एक जगह छोड़ेगा दूसरी जगह पर जाएगा, दूसरी जगह छोड़ेगा तीसरी जगह पर जाएगा, और उससे फिर क्या होगा? जीवन में अशांति हुआ रहेगा, शांति उसे प्राप्त नहीं हो सकती। मंत्र भी यही कहता है, मनुष्य अपनी कामना के लिए नाना प्रकार की कल्पना उस परब्रह्म परमेश्वर के विषय में करते हैं, परंतु वास्तव में है नहीं। वह जो परमात्मा यहाँ पर है वहाँ पर भी वैसा ही है, जो वहाँ पर है यहाँ पर भी वह ऐसा ही है। और पर उस परब्रह्म परमेश्वर को समझने के लिए क्या होना चाहिए? वह कहते हैं एक सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही, मनसा एद आप्तव्यम ज्ञेनः नानास्ति किंचन मृत्यु स मृत्युम गच्छति य नानेव पश्यति मनसा एव। उस परब्रह्म परमेश्वर को मनसा, शुद्ध मन से ही, इदम आप्तव्यम, इदम उस परब्रह्म परमेश्वर आप्तव्यम प्राप्त किया जा सकता। यह तो निश्चित है। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, हृदय की शुद्धि नहीं होती, हमारी वासनाएं समाप्त नहीं होती, हमारा क्रोध समाप्त नहीं होता, हमारी ईर्ष्या समाप्त नहीं होती, तब तक उस परब्रह्म परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता। मंत्र कहता है हम कितनी भी साधना करते हैं, वह साधना, गीता में भगवान कहते हैं वह जो व्रत और साधना वह किस लिए है? मन की शुद्धि के लिए। जैसे हम शरीर को साफ करने के लिए धोते हैं, इस किस लिए स्नान करते हैं? शरीर हमारा साफ रहे। शरीर साफ रहने से पूजा का कोई वो नहीं है।
शरीर की सुंदरता के लिए हम वस्त्र पहनते हैं, शरीर की सुंदरता के लिए अपने ऊपर लेप जो भी लगाते हैं, ठीक है ना, वह किस लिए? शरीर की शुद्धि के लिए। परंतु मन का इससे कोई संपर्क नहीं है। मन के साधना के लिए, मन की शुद्धि के लिए वह कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, इन सब चीजों का त्याग करना होगा। तो कहते हैं उसी बात को कहते हैं मनसा एव इदम आप्तव्यम, शुद्ध मन से ही यम कहते हैं नचिकेत, उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए अंतःकरण की शुद्धि होनी अति आवश्यक है। जब तक मनुष्य की अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, हम किसी भी स्थान पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तब तक क्या होगा? मुझ परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, हम उदाहरण के रूप में सोचें कि उस देवताओं के सामने कई बार परमब्रह्म परमेश्वर का प्राकट्य होता है। क्या वह सभी देवता उसको देख पाते हैं? आंखों से तो देख सकते हैं, परंतु जो ज्ञान रूपी आंखें हैं उससे नहीं देखा जा सकता, उससे तभी समझा जा सकता है जब उसका हृदय शुद्ध हो। तो इसलिए कहते हैं मन की शुद्धि अति आवश्यक है। मन की शुद्धि होगी तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को समझा जा सकता है। यह नानः किंचन कहते हैं इस, यह माने इस संसार में, और तुम कहीं भी जाओ, किसी भी स्थान पर जाओ और कुछ नहीं है। कहते क्या है? नाना किंचन। नाना मन भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं को लेकर के हम किसी वस्तु को ढूंढना चाहें, ना किंचन कुछ भी नहीं। उस परब्रह्म परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं। हम किसी को भी ढूंढना चाहें, किसी भी वस्तु को हम ढूंढना चाहें, इस सत्ता के अलावा, इस परमात्मा के अलावा और कोई वस्तु है क्या इस संसार को जो चला रही है? कहते हैं ना ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु नाना किंचन, ना अस्ति कुछ भी नहीं है। किंचन माने थोड़ा भी नहीं है। यदि कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जो थोड़ा यानी उसके साथ उदाहरण के रूप में समावेश हम जिसका कर सके, मिलान कर सके, ऐसी और कोई वस्तु भी नहीं है। कहते हैं सह मृत्युम गच्छति, वह जो मनुष्य है मृत्यु से मृत्युम गच्छति, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हम क्यों मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं? तो उस परमात्मा को समझ नहीं पाए, इसीलिए मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं फिर क्या होता है? हमारा फिर जन्म हो जाता है, फिर मर जाते हैं। कहते हैं जब तक हम उस क्रम को समझ नहीं पाएंगे परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता का, तब तक हमारी अनेक योनियों में जन्म होता रहेगा। एक योनि को छोड़ेंगे दूसरी योनि में हम चलते जाएंगे। कब तक? जब तक हमको उसका ज्ञान नहीं होगा। तो वह कहते हैं दूसरा स्थान उसका बतलाया है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यश्च न ततो विजुगुप्सते। कहते हैं जो तो कितना बड़ा वह होगा? जो परमात्मा है, सभी के हृदय में रह रहा है, सभी जीव के अंदर वह बैठा हुआ है, सभी प्राणियों के अंदर वह बैठा हुआ, तो वह कितना होगा? अंगुष्ठ मात्र। उसकी शरीर में जो सत्ता है सिर्फ अंगुष्ठ मात्र है। अंगुष्ठ मात्र का मतलब हमारे अंगूठे के समान है। चींटी के शरीर में रहने वाला चींटी का अंगूठा है, हाथी के शरीर में रहने वाला हाथी का अंगूठा है, ठीक है नहीं? हम अपने अंगूठे से चींटी के अंगूठे की तुलना नहीं कर सकते। चींटी के हृदय में भी परब्रह्म परमेश्वर उसी प्रकार से बैठा हुआ है, परंतु उसके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा उसके अंगूठे के समान है, और हमारे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा हमारे अंगूठे के समान है। गीता में भी भगवान ने यही कहा, अंगुष्ठ मात्रम, अंगुष्ठ मात्र है सब। उस अंगुष्ठ मात्र बैठे हुए परब्रह्म परमेश्वर को, पुरुष को, परमात्मा को आत्मनि मध्य, शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है, बाहर नहीं है। मनुष्य की अज्ञानता क्या है? हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। उस परब्रह्म परमेश्वर को संसार में जितने भी प्राणी हैं, अधिकांश जो प्राणी हैं, वह एक जाति एक वर्ग की बात नहीं कर रहे। वेद जो बात कर रहा है समस्त संसार की बात कर रहा है, विश्व की बात कर रहा है। विश्व में रहने वाला जो प्राणी है, जो मनुष्य है, वह क्या है? बाहर की तरफ उस परमात्मा को देख रहा है।
परंतु वह कहाँ, अंदर ही बैठा हुआ। अंगुष्ठ मात्रम, अंगुष्ठ मात्र उसके शरीर के अंदर, हृदय के अंदर वह क्या निश्चित है, आत्मनि मध्य, शरीर के बीच में ही वह बैठा हुआ है। परंतु अंदर बैठे हुए परम ब्रह्म परमेश्वर को वह देखना नहीं चाहता, बाहर की तरफ देख रहा है, और इसलिए क्या है, उसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। यदि हमें कोई वस्तु पूरब में मिलेगी, पश्चिम में जाएंगे तो कहाँ से मिलेगी, तो मिल नहीं सकती, तो पूरब में जाना होगा। इसलिए उस परब्रह्म परमेश्वर को जब तक हम अपने हृदय में नहीं देखेंगे, अपने आप को हम नहीं जानेंगे, तब तक हम कितना भी बाहर दौड़ते रहें, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहते हैं क्या है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषम मध्य आत्मनि तिष्ठति, आत्मनि तिष्ठति मन बैठी हुई है, सभी के हृदय में वह अंगुष्ठ मात्र होकर के परब्रह्म परमेश्वर बैठा हुआ है। ईशान भूत भव्यश्च, बैठा हुआ फिर कर क्या रहा, कुछ तो करेगा। भूत भव्यश्च, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, जो हो चुका है, जो होने वाला है, उसका क्या कर रहा है, ईशान शासन कर रहा है, राज्य कर रहा है उसके ऊपर। कुछ तो वस्तु है जो हमारे किए हुए कर्मों को देख रही है। यदि कोई वस्तु नहीं होती हमारे किए हुए कर्मों को देखने वाली, तो हम अपनी इच्छा से, क्या मनुष्य अपनी इच्छा से यह निश्चित कर सकता है कि मैं उस माँ के पेट से मेरा जन्म होना चाहिए? क्या कोई संसार में ऐसा जीव है जो यह कह सके यही मेरा पिता होना चाहिए, इसी पिता के द्वारा मेरा जन्म हो, इसी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो? नहीं कह सकते। क्यों? कि हमारे जो कर्म हैं उसके अनुसार माँ भी निश्चित है, पिता भी निश्चित है, स्थान भी निश्चित है, और उस निश्चित करने वाली वस्तु को जो शासन करने वाला, देखने वाला है, वह कौन है? परब्रह्म परमेश्वर है, सबका ऊपर शासन कर रहा है। जीव अपनी इच्छा से कुछ नहीं, कर्म तो कर सकता है, परंतु हम कर्म करते हुए सुख की कल्पना करें कि मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों हमारे कर्म बीच में आ जाते हैं। यदि कर्मों का शासन करने वाला कोई सत्ता नहीं होती, तो हम एक स्थान को छोड़ करके जो दूसरे स्थान पर जाते हैं, कई बार कहीं सफलता मिलती है, कई बार सफलता नहीं मिलती। संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो अपने आप को विफल होना चाहता है? कोई भी संसार में ऐसा प्राणी नहीं है, सभी सफलता चाहते हैं। सब सफलता चाहते हुए भी सफलता नहीं मिलती, इसका कारण क्या है? हमारे कर्म हैं, और उन कर्मों का ईशान शासन करने वाला, जो हो चुका है, भव्यश्च जो होने वाला है, जो हो रहा है, इस सब का जो शासन करने वाला वह परब्रह्म परमेश्वर है। ना ततो विजिगुप्सते हैं, परंतु कहते हैं वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, सभी के अंदर जो बैठा हुआ है और इस सबको जानने वाला जो है, उसको जो जान लेता है तो उसका फिर क्या लक्षण होगा? जो जान लिया जिसने, उसका लक्षण क्या होगा? कैसे पता लगेगा कि उसने उस परमात्मा को जान लिया? उसके स्वभाव में कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए। यदि स्वभाव में उसके परिवर्तन नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा, तो फिर कैसे आप कह सकते उसने परमात्मा को जाना या नहीं जाना? तो कहते हैं उसका एक ही निशानी है, क्या? ना विजुगुप्सते है, वह किसी की क्या निंदा नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता, सबसे क्या प्यार करता है। क्या? विजिगुप्सते है, वह सबसे स्नेह करता है। घृणा, निंदा, यह सब चीजें उनकी समाप्त हो जाती हैं। घृणा करेगा तो किससे करेगा? जब मेरे अंदर रहने वाली परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता और आपके अंदर रहने वाली सत्ता वही है, तो किससे घृणा करेंगे? एक बर्तन में भोजन रख दिया जाए और दोनों एक बर्तन में बना हुआ जो भोजन है उसी में से उठा करके दूसरे बर्तन में रख दिया जाए, तो आपके सामने यदि कोई भोजन है तो आप कैसे उसकी घृणा करोगे? क्योंकि एक बर्तन में रखा हुआ भोजन भी वैसा ही है, दूसरे बर्तन में रखा हुआ भी भोजन ऐसा ही। एक बर्तन में रखा हुआ जल भी वैसा ही है, दूसरे बर्तन में रखा हुआ जल भी ऐसा ही है, क्योंकि दोनों ही पवित्र हैं, दोनों ही निर्मल हैं, दोनों ही शुद्ध हैं, तो वह किससे करेगा? तो कहते हैं उसके यह है, ततो ना विजुगुप्सते, वह किसी से घृणा नहीं करता, जो उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लेता है, समझ लेता। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योति इव अधूमकः ईशान भूत भव्यश्च स एवाद्य स उष्वः। कहते हैं जो परमात्मा है, अंगुष्ठ मात्र जो परब्रह्म परमेश्वर, सभी के हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है,
वह कैसा है? वह परमात्मा कैसा होगा? अधूमः अधूमकः, धूम से रहते यानी कालिका से रहते, कोई कालिमा उसके अंदर नहीं। जैसे कहीं पर भी अग्नि होती है तो उसमें धुआं निकलता है, परंतु धुआं जब निकलेगा तो अग्नि का प्रकाश अच्छा नहीं होगा, पूर्ण रूप से वह प्रकट नहीं होगी, अच्छी प्रकार से जलेगी नहीं। अच्छी प्रकार से जलने वाली जो अग्नि है वह क्या? धुआं नहीं देती। तो वह जो सभी के हृदय में विराजमान है, जो परमात्मा अधूमकः, धूम से रहते, पूर्ण है, प्रकाश से युक्त है, वहां पर कोई कालिमा नहीं है, एक जैसा उसका स्वभाव है, एक जैसा, कोई परिवर्तन वहां पर नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। क्यों? ज्योति एव, क्योंकि वहां प्रकाश ही प्रकाश। यदि सूर्य जो निकल रहा है, निकलते हुए सूर्य से क्या है? अपने आप प्रकाश हो जाता है। सूर्य के निकलने के बाद हम सोचते हैं प्रकाश होगा या नहीं होगा, ऐसी कल्पना नहीं करनी पड़ती। सूर्य निकला है तो स्वाभाविक है कि अपने आप ही प्रकाश हो जाएगा। तो वैसे ही कहते हैं वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, जिसका ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है वह धूम से रहित हो जाता है। क्यों? ज्योति स्वरूप वह परब्रह्म परमेश्वर है, उसका जो प्रकाश है, उसका ज्ञान है, इतना है, अपने आप ही जो है ज्ञानता, कालिमा, यह सब चीजें समाप्त हो जाती। ईशान भूत भव्यश्च स एव अद्य स उ अश्वः, हे नचिकेत, स उ अद्य, वह परब्रह्म परमेश्वर आज भी सभी के ऊपर शासन कर रहा है, राज्य कर रहा है। सस्व, कल आने वाले कल को भी वही करेगा, आने वाले कल को भी वही होगा, आज भी वही है। ऐसा नहीं है थोड़े समय के बाद और कुछ हो जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन युगों का तान चलता रहेगा। जो सतयुग में परब्रह्म परमेश्वर राज्य करते थे, शासन करते थे, वही कलयुग के अंदर भी उसी परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता है। सतयुग के आ जाने पर या कलयुग के आ जाने पर परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं स एव एदह, वही ब्रह्म है जिस ब्रह्म के विषय में तुम जानना चाहते हो। सतयुग में जो परब्रह्म परमेश्वर सबको प्रकाश कर रहा था, कलयुग के अंदर भी परब्रह्म परमेश्वर सभी को प्रकाश कर रहा है, परंतु अंगुष्ठ मात्र जो परब्रह्म परमेश्वर है, सतयुग में रहने वाला जो जीव है वह उसको समझता था, जानता था, और कलयुग में रहने वाला जो जीव है वह उसको जान नहीं पा रहा। क्यों नहीं जान पा रहा? वह बाहर की तरफ ढूंढ रहा है। जो अंतःकरण में बैठा हुआ है, आपके साथ में है, जो हमेशा हमारे हृदय में रहता, हमारे साथ चलता है, खाता पीता, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस सत्ता के द्वारा मनुष्य खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, उस परमात्मा को वह समझ नहीं पाता, और क्या, बाहर की तरफ वह ढूंढता रहता है। इसी बात को वेद कह रहा है। इसलिए नचिकेत को यमराज कहते हैं, हे नचिकेत, वह ब्रह्म वही है जिसके विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया। तो फिर कहते हैं क्यों नहीं समझ में आता? अंदर बैठा हुआ है, आपका और मेरे अंदर, या एक पशु के अंदर, या एक पक्षी के अंदर, वह परब्रह्म परमेश्वर फिर क्यों नहीं दिखलाई देता? अगले मंत्र में कहते हैं नचिकेत, इस मंत्र को आप ध्यान से समझेंगे तो आपकी समझ में आएगा। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावते एवं धर्मान पृथक पश्यन् तानेव अनुवधावती। कहते हैं यथा माने जिस प्रकार से, दुर्गे माने बहुत ऊंचे पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, बहुत ऊंची कोई चोटी हो, बहुत ऊंचा कोई शिखर हो, कोई बहुत ऊंचा पहाड़ हो, बहुत ऊंचा कोई पर्वत हो, तो क्या हो? वृष्टम, वर्षा जो होती है, उदकम, उसका जो जल है, पर्वतेषु, पहाड़ों में, विधावती, चारों तरफ फैल जाता। जैसे ऊपर से बारिश होगी, उसकी बूंद गिरेगी, तो जो बूंद है उसके कितने ही खंड हो जाएंगे, कितने ही छोटे छोटे उसके वो हो जाएंगे, और वह क्या है? चारों तरफ वह फैल जाएगी। जो चारों तरफ फैली हुई बूंद का जो जल होगा, एक तरफ गया हुआ जो जल और दूसरी तरफ गया हुआ जल, उसमें कोई भेद होगा? भेद नहीं होगा, परंतु दिखलाई देगा। क्यों? एक कुएं में चला जाएगा, एक नदी में चला जाएगा, दिखलाई देगा कि नहीं? एक तो है कुएं में चला गया, एक नदी में चला गया, एक खड्डे में इकट्ठा हो गया, एक दूसरी जगह चला गया, तो क्या हुआ? जल वही है,
परंतु दृष्टि में क्या भेद हो गया। बहुत ऊंचे स्थान पर पड़ी हुई जल की जो बूंद है, जैसे ऊंचे स्थान पर पड़ती है और पड़ने के बाद में क्या है, दुर्गेशुहुम पर्वतेषु उदकम विदावती, चारों तरफ वह फैल जाती है। जब चारों तरफ फैल गई तो क्या होगा, एवं धर्मान पृथक्, उसी प्रकार से धर्मान अलग अलग प्रकार की स्तुति करने वाले, धर्मान का मतलब यहां पर एक कोई धर्म से नहीं है, अनेक प्रकार से स्तुति करने वाले। आज हम किसी रूप की स्तुति कर रहे हैं, कल को हम किसी की कर रहे हैं। धर्मान भिन्न 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 स्वभाव के हो जाते हैं। कोई आज देवताओं की स्तुति करेगा, कोई असुरों की करेगा, कोई सुरों की करेगा, ठीक है कि नहीं। कामना की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की मनुष्य स्तुतियां करते हैं। आज एक देवता की शरण में जाएंगे, कल दूसरे की, आज एक धर्म की शरण में जाएंगे, कल दूसरे की धर्म की शरण में जाएंगे। धर्म क्या है, हम उसको समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं हमारी वासनाओं की जो पूर्ति कर दे, हमारी वासना क्या, इच्छाएं, हमारी इच्छाओं की जो पूर्ति कर दे, उसको हम धर्म मान के बैठे। मनुष्य का स्वभाव आज यही है ना, जो हमारी इच्छाएं पूरी कर दे वही असली देवता है, जो हमारी इच्छाएं पूरी कर दे वही भगवान है। परंतु ऐसा नहीं है, वेद कहता है ऐसा नहीं है। वासनाओं की पूर्ति करना, कामनाओं की पूर्ति करना, यह परमात्मा का काम नहीं है, उस परब्रह्म परमेश्वर का यह काम नहीं। क्यों, उसका कैसे हो सकता है। आपके अंदर रहने वाला, उसके अंदर रहने वाला, पशु के अंदर रहने वाला, पक्षी के अंदर रहने वाला, तो परब्रह्म परमेश्वर एक ही है, उसके वहां भिन्नता कैसे हो सकती है। हाँ, आप अपने स्वभाव से भिन्नता पैदा कर सकते हैं। हम भिन्नता जो पैदा करते हैं, पृथकता जो पैदा करते हैं, अलग अलग जो भाव पैदा करते हैं, क्या हम अपने स्वभाव से करते हैं, वास्तव में नहीं। हम अपने स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप में उपासना करते हैं। आज किसी की शरण में, आज देवता की शरण में, आज असुर की शरण में, ठीक है। देवान पृथक पृथक पश्यन्ति, अलग अलग हम देखते हैं, है नहीं, पश्यति, देख रहे हैं। देखना क्या है, हमारे स्वभाव के अनुसार हम पश्यति देखते हैं। तान एव अनुवदनाति, अनु अनु अनुविधावती, पीछे पीछे हम उसके दौड़ रहे हैं। किसके, जो हमने अपनी आंखों से वासनाओं को पैदा किया है, वो उसकी प्राप्ति के लिए हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मेरी यह वासना, यह कामना पूरी होनी चाहिए, उस कामना की पूर्ति के लिए क्या है, अनुविधानति, पीछे पीछे भाग रहे हैं। कहते हैं ये अनेक प्रकार, यही कारण है कि हम अनेक योनियों में जन्म ले रहे हैं। उस परब्रह्म परमेश्वर को, जो परब्रह्म परमेश्वर है, उसकी कामना की प्राप्ति के लिए मनुष्य अपनी कामनाओं को लेकर के बीच में बैठा रहता है। और बीच में बैठा क्यों रहता है, क्यों अलग अलग स्वरूप में देखता है, वह भूल जाता है। कैसे भूल जाता है, जैसे जल पड़ा हुआ कुएं में वह चला जाए, खड्डे में चला जाए, नदी में चला जाए, मनुष्य उसको अपने स्वभाव के अनुसार उसको कहेगा ये नदी का जल है, ये कुएं का जल है। वह भूल जाता है वास्तव में जो जल है आया हुआ शुद्ध वहीं से था, और यह खंड खंड क्यों हो गया, वह ऊपर गिर जाने से। जैसे पर्वत के शिखर पर गिरी हुई बूंद खंड खंड हो गई, अलग अलग भागों में विभक्त हो गई, वैसे ही वह परब्रह्म परमेश्वर को हमने अपनी वासनाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण उस परमात्मा को अनेक अनेक योनियों में भटकने के लिए, मतलब सोचने के लिए हम तत्पर हो गए। एक मंत्र और करेंगे, यथोदकम शुद्धे। अगले मंत्र में कह रहे हैं, ठीक है, कुएं में चला गया पानी, नदी में चला गया पानी, आपने कह दिया नदी का पानी है, कुएं का पानी है, परंतु फिर यथोदकम शुद्धे, शुद्धम आसक्ति ताद्रक एव भवति एवं मुने विजानतः आत्मा भवति गौतम। कहते हैं कि यथा उदके उदकम शुद्धे, शुद्ध जो जल है, शुद्ध जो बूंद है, ऊपर से गिरी हुई जो बूंद है, आपने एक बर्तन में रखी है और उसी में बूंद गिरती जाए तो वह शुद्ध रहेगी। कब तक शुद्ध रहेगी, जब तक वह कीचड़ में नहीं मिलती। शुद्धोदकम शुद्धि, शुद्ध जो जल की जो बूंद है और ऊपर से गिरने वाली शुद्ध जो जल की बूंद है, एक ही बर्तन में जब गिरती जाती है तब क्या होती है, शुद्धि रहती है, उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं आएगा। क्यों कि ना तो वह नदी में गई
ना किसी कुएं में गई, हमने एक स्थान पर उसको इकट्ठा कर लिया। क्यों? कि हमने उसको देख लिया है। कहते हैं वैसे ही मुनि लोग तदम मुनेर विजानतः, मुनि लोग उस आत्मा को वैसे ही जानते हैं जैसे शुद्ध जल की बूंद को एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाए, शुद्ध जल में जैसे मिला दिया जाता है, वैसे ही मुनि लोग अपने अंदर बैठी हुई उस आत्मा को और दूसरे के अंदर बैठी हुई उस आत्मा को शुद्ध जल के समान देख लेते हैं। यह तो आज अध्याय समाप्त होगा, तो अगला अध्याय मंत्र अगले हफ्ते करते। गीता में भगवान ने कहा था स्वभाव को नहीं बदल सकते। स्वभाव क्या है? कर्मों के अनुसार, कर्म से चलता है। कर्म तब तक नहीं बदल सकते जब तक वह अपना नहीं बदलना चाहे। हाँ, तो गीता में भगवान ने कहा था कर्म के अनुसार स्वभाव मिल गया, और स्वभाव का परिवर्तन ही कोई भी कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक स्वयं नहीं बदलना चाहे वह। यह